लोकसभा चुनाव में एनडीए से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बना, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे ही चुनाव के लिए समय कम रहा है और रेत जैसे मुट्ठी से निकलता है वैसे बीतता जा रहा है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर जब कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं निकल के सामने आ रहा है तो जो घटक दल है वो और इंतजार करने के मूड में नहीं है। मेरे साथ में संदीप पाठक जी है। संदीप जी, आज आपने असम की 3 लोकसभा सीट पर अपनी विजय घोषित कर दी है। अब और ज़्यादा इंतजार करना आपको सही नहीं लग रहा है? देखिए, सवाल प्रश्न ये नहीं है कि हम कितना इंतजार करना चाहते हैं। प्रश्न तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी समय सीमा तय कर दी है चुनाव के लिए। आपके पास एक डेडलाइन आ गई है। अब उसके आधार पर सारी चीजें समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। बातचीत तो चल रही है, लेकिन कब तक बातचीत करेंगे? बातचीत ही करेंगे या चुनाव भी लड़ेंगे? अगर आपको चुनाव लड़ना है तो बातचीत की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, सभी चीजों की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, तब फिर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमने आज असम के 3 सीटों का अनाउंस किया है और इस पर हम काम शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी और ये तीनों सीटें आम आदमी पार्टी को दे देगी। और बाकी की जगह जहां पर भी बातचीत चल रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि सारी जगह पर समयबद्ध तरीके से चीजें सामने आएंगी, स्पष्ट होंगी। क्या इन सीटों पर उम्मीदवार को घोषित करने से पहले कोई रायशुमारी हो पाई अन्य घटक दलों से? कई महीने से बातचीत चल रही है, कई महीनों से बातचीत चल रही है। बात करते करते थक जा रहे हैं। कब तक बात करोगे आप? अंत में आपको समयबद्ध तरीके से कुछ निर्णय और निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे। देखो, हम फाइटर लोग हैं, हमें चुनाव लड़ना है, हमें चुनाव लड़ना है, पूरी ताकत से चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। तो समय का आपको सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप समय का सम्मान नहीं किए तो समय आपका सम्मान नहीं करेगा। असम में आपने ऐलान कर दिया है, खुद मुख्यमंत्री गुजरात में एक सीट का ऐलान करके आ गए हैं। ये तय हो रहा है कि पंजाब में भी आप अगर अलग अलग से लड़ेंगे? पंजाब में दोनों राज्य की जो इकाई है दोनों पार्टियों की, उनकी तरफ से भी सहमति थी और अब पार्टियों में भी सहमति है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। पंजाब में गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे पंजाब में। नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली में बातचीत चल रही है। केवल दिल्ली में? क्योंकि फिर हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव के लिए आप कह चुके हैं अलग से लड़ेंगे, उससे पहले लोकसभा चुनाव है तो वहां भी अलग अलग लड़ने वाले हैं? अभी मैं सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में बाकी के सारे राज्यों में बातचीत चल रही है। गुजरात में भी बातचीत चल रही है, हरियाणा में भी बातचीत चल रही है, दिल्ली में बातचीत चल रही है। मैंने कहा कि पंजाब में हमने ये निर्णय लिया है, सहमति बनी है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। बाकी जगहों पर बातचीत चल रही है। इस पूरी देरी के लिए किसको आप जिम्मेदार मानेंगे? किसी को तो मानेंगे। देखिए, इसमें किसी को जिम्मेदार ठहराने की बात नहीं है, गठबंधन और घटक दलों के आपस की बात है। लेकिन दिक्कत यही है कि चुनाव की जो तिथि है वो हमारे हाथ में नहीं है। चुनाव की तिथि इलेक्शन कमीशन तय करती है और एक तिथि आपके सामने, डेट आपके सामने आ गए तो बाकी की सारी चीज़ों को उसी के हिसाब से आपको फिक्स करना पड़ेगा। क्या इसको इससे भी जोड़ के देख सकते हैं? पहले ममता दीदी ने वहाँ जो पश्चिम बंगाल में क्लियर किया कि अलग लड़ेंगे, फिर नीतीश जी अलग हो लिए, अब जयंत चौधरी की भी ऐसी चर्चा है कि वो भी जा सकते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी भी अलग रास्ता देख रही है? नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से, हम पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के हिस्से में हैं, घटक दल हैं और पूरी ताकत से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारा सबमिशन सिर्फ इतना ही है कि समयबद्ध तरीके से सारे निर्णय लिए जाने चाहिए। हमने जो आज निर्णय लिया है वो हम अपने ओवरऑल वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि हमें चुनाव लड़ना है, हमें चुनाव जीतना है। हम चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ना चाहते, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। हमने ये 3 सीट अनाउंस की है, इस पर अब हम तैयारी करेंगे और मेरा ये सबमिशन है कि सारे स्टेट्स पे सहमति जल्दी से बनाकर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, दोबारा कब मीटिंग होने वाली? खासकर मैं दिल्ली की बात करूँ तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि दोबारा कब मीटिंग होगी, लेकिन ऑफिशियल मीटिंग्स के अलावा अनऑफिशियली भी बातचीत होती है। तो ऐसी बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत हो रही है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतना ही है कि बातचीत कब तक करेंगे, कब तक बातचीत करते रहेंगे? आपको कहीं ना कहीं तो एक समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी ना कि भाई इसके बाद हम निष्कर्ष लेंगे या निर्णय लेंगे। तो अब निर्णय लेने का समय आ गया है। बात करने शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि वो अभी भी इंडिया गठबंधन का ही घटक दल है, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम रह रहा है, ऐसे में जहां जहां उनको उम्मीद दिख रही है कि उनके उम्मीदवार जीत सकते हैं, वहां वहां पर उम्मीदवारी की घोषणा करती जा रही है। अपनी वीडियो सहयोगी रंजन दास के साथ जितेंद्र भाटी, भरतवश।